नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार को वर्ल्ड बुक लंदन की ओर से सम्मानित किए जाने को लेकर अनीता मजूमदार से आज का सच न्यूज़ के वरीय संवाददाता विजय सिन्हा ने की खास बातचीत के दौरान अनीता मजूमदार ने कहा कि आज मुझे जो वर्ल्ड बुक लंदन की ओर से जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आगे उन्होंने कहा कि मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने धनबाद वासियों से आग्रह किया कि अभी हमारे देश से कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क का प्रयोग करें और सावधान रहें। नमस्कार, मैं हूं विजय सिन्हा। आज का सच न्यूज के कार्यक्रम खास बातचीत के दौरान आज हमारे साथ हैं नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ उपलब्धि रही है इनकी, जो इन्हें बुक वर्ल्ड की ओर से सम्मानित किया गया है। पहले तो सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से आपको धन्यवाद। क्या कुछ उपलब्धि रही थी, क्या कुछ आर्टिकल लिखे थे जो आपको सम्मानित किया गया है? सर, हमारा जो रिसेंटली आर्टिकल था वो था, उसका नाम है वाइड आउटकम्स रिसर्च एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो कि टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये बुक लिखी गई है और उसमें 4 आर्टिकल्स मेरे तरफ से भी दिया गया है। और उसके लिए मैं शुक्रिया बालू चंद्र सर को भी करना चाहूँगी कि जिन्होंने इस काबिल मुझे सोचा कि उन्होंने अपने बुक में मुझे 4 आर्टिकल्स लिखने का मौका दिया। और ये बुक जो आ रही है वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका दाखिल हो चुका है और मुझे सम्मानित किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से। ये जो आपको सम्मानित किया गया है, क्या कुछ आर्टिकल लिखी थी, किस विषय पे था? मैसेज था कि हमारा जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग है जिसमें बच्चे लोगों को बहुत हेल्प हो, उस विषय में ये आर्टिकल्स लिखी गई है। आपकी जो उपलब्धि रही, इससे पहले भी सम्मानित किया गया आपको, किन किन संस्थाओं और कहाँ कहाँ से सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो मुझे महिला सुरक्षा से सम्मानित किया गया था जब मैं 2018 में मिस इंडिया बनी थी। उसके बाद सबसे पहले मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी महिला सुरक्षा से। उसके बाद एनपीएल की भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा उपलब्धि था मेरा म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर सर ने मुझे अपना नगर निगम का एम्बेसडर बनाया। और उसके बाद से मैंने ESN पब्लिकेशन, जो कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी है, भानुचंद्र सर ने भी मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इसी साल मैंने पिलर्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। और इससे पहले भी जूम फेम वगैरह भी रह चुकी हूँ। ये तो आप लोगों को सभी को पता है, ये सब मेरे जो भी पास्ट अचीवमेंट्स रह चुके हैं। ये जो आप कार्य कर रही हैं समाज से जुड़े हुए, उसमें सबसे बड़ा श्रेय किसे देंगे कि जिनके कारण आज आप इतना मेडल जीत रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? सबसे पहले श्रेय तो मैं अपने डैड मॉम को करना चाहूँगी। 1 साल पहले ही आप लोगों को चाहे पता ही होगा कि मेरे डैड एक्सपायर हो चुके हैं। सबसे पहला श्रेय तो उनको दूंगी कि जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर पाऊँ। और सेकंड श्रेय मैं दूंगी कमिश्नर सर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर सर है उनको। आज अगर सर नहीं होते शायद मैं ये सब जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब मैं नहीं कर पाती। सर का मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा एक योगदान था कि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मेरे हर काम में ही सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हर काम मुझे करने का मौका देते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सर को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा हमेशा एक बेटी जैसा मुझे सपोर्ट किया। डैड का अगर नहीं है देन उनके जगह पे सर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते, तो इसका श्रेय भी सर को भी बहुत ज़्यादा दूँगी। आपने अपना इतना लंबा सफ़र तय किया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी शुरुआत हुई थी मॉडलिंग से ही हुई थी। मैं एक्चुअली भुवनेश्वर गई हुई थी अपना बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के लिए और उसी समय मुझे फैशन मॉडलिंग से ऑफ़र मिला था मॉडलिंग करने का। मेरा फर्स्ट शूट था जीतू सर के अंडर में। सो इस वजह से मैं अपना बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने इंदौर में अपना BBA कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा जो भी मॉडलिंग का जितना भी सारा प्रोजेक्ट्स रहता है तो इंदौर वगैरह साइड्स में ही रहते थे। 1-1.5 साल मैंने मॉडलिंग किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि बहुत लोग मुझे इनकरेज करने लगे कि मुझे कोई पीजेंट शो में जाना चाहिए। सो उसके बाद मैंने मिस इंडिया में अपना फिलअप किया था अपना फॉर्म। उसके बाद वहाँ से मुझे मिस इंडिया रनर अप का टैग मिला। उसके बाद मैं इंटरनेशनल यंगेस्ट ब्यूटी आइकॉन भी रह चुकी हूँ दुबई से, और उसके बाद मैं जूम फेम भी रह चुकी हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे
कुछ अलग कुछ करना चाहिए। सो इसलिए मैंने कास्टिंग का काम स्टार्ट किया, जो कि मेरा सबसे पहले मैंने मुंबई से स्टार्ट किया था, और उसका रिसेंटली मैंने यहाँ पे 1/2 स्टूडियो नाम का एक स्टूडियो खोला कोलकाता में भी। अभी मेरा 3 साल से कास्टिंग का ही काम चल रहा है। अभी जो आपको सम्मानित किया गया है लंदन की ओर से, तो जो सम्मान मिला है आपको, जो आप आर्टिकल लिखे हैं, अभी जो नए जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? सर, मैं युवा पीढ़ी के लोगों को यही संदेश दूंगी कि क्योंकि देखिए, मेरा फील्ड मॉडलिंग से स्टार्ट हुआ था, अभी मेरा फील्ड बहुत ही अलग हो गया। मैं कास्टिंग का भी काम करती हूँ, मैं रिसेंटली मुझे ऑथर का सर्टिफिकेट मिल चुका है। सो मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगी कि आप जो चाहते हो वही आप करो। आपको जिसमें भी आपको लगता है हाँ मुझ में ये टैलेंट है, मुझे करना चाहिए, तो उसी में आगे बढ़िए। मैं तो यही संदेश अपने तरफ से युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड होता है, ये हम लोग पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग आगे कैसे अपने आप को कैसे उस फील्ड में आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो युवा पीढ़ी को यही बोलूँगी कि आप लोग को जो लगता है कि हाँ आप लोगों को करना चाहिए, वही चीज़ आप लोग करो, और किसी का दबाव में आके कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। यही मैं संदेश दूंगी युवा पीढ़ी को आज की। हर जगह से आपको सम्मान मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि धनबाद जैसे एक छोटे से जगह में रह के आज के डेट में इतने इतने बड़े बड़े जगह से सम्मानित होना, और अब इतने कम समय में इतना कुछ अचीव करना, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद करूँगी कि जिन्होंने मुझे कोई भी चीज़ में नहीं रोका था। आज का मुझे पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला था, क्योंकि मॉडलिंग फील्ड आप लोगों को भी शायद पता होगा, ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं जाने देना चाहते बच्चे लोगों की, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि हाँ जो आप करना चाहती हो उसको करो, और शायद इसी वजह से उन लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है कि मैं आज जो कुछ भी मुकाम हासिल कर रही हूँ अपने डैड या मॉम या अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से कर रही हूँ। आगे क्या नई सोच रहेगी आपकी? सर, अभी तो मैं सोच रही हूँ, अभी मुझे वैसे मेरा कास्टिंग का जो काम चलता है वो तो मेरा चलता ही रहेगा। अभी जैसे कोरोना आ रहा है, तो अभी सोच यही है कि हम लोगों को सबसे पहले, अभी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से हम लोग सब सोच रहे हैं कि दैट हम लोग कोरोना के रिगार्डिंग, जैसे इससे पहले भी कोरोना जिस समय आया हुआ था, हम लोग ने हर एक जगह पे सैनिटाइज वगैरह करवाया, और अभी से सरकार ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं इस बारे में, क्योंकि आप लोगों को चाहे पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और अभी कुछ जैसे क्रिसमस सेलिब्रेशंस हुआ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उसमें पब्लिक बहुत ही भीड़ कर रहे थे, तो इस वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए अभी से हम लोग म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के तरफ से या मैं अपने तरफ से जितना भी हो सके मैं करने का कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही जल्द से जल्द। क्या संदेश देंगे धनबाद वासियों को? कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जैसे देखा जा रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक से यहाँ पे मास्क हो या वगैरह हो, बहुत ही ज़्यादा, जैसे सेलिब्रेशन, मैं भी न्यू ईयर्स में जब मैं बाहर गई थी, मैं खुद भी बाहर गई हुई थी चलिए, और तो वहाँ पे देख रही थी कि पब्लिक जैसे मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हुए थे, जैसे जो भी पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे। तो ये सब संदेश यही देना चाहूँगी कि आप लोग ये करो, क्योंकि कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना फिर से आ चुका है ऑलरेडी, हमारे धनबाद में भी आ चुका है, झारखंड में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो अभी से अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग इस बार भी कोरोना को स्प्रेड होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन, अगर बहुत लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगा लिए तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको वैक्सीन लगाने से ही कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोरोना हो रहा है, तो इसलिए आपको अपने आप को सतर्क रहना पड़ेगा। निगम के आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो निगम की ओर से क्या कुछ जागरूकता चलाएंगे आप लोग कि लोगों में जागरूक फैले और लोग जागरूक बने? जैसे ऑलरेडी वैक्सीन कैंप हो रही है, निगम की तरफ से भी हुआ, मैंने खुद सीएस से बात किया था, सदर से, और सीएस सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, डॉक्टर राणा सर ने भी बहुत हेल्प किया। मैं खुद वैक्सीन कैंप में बोली वगैरह में जा के करवा रही हूँ, डोर टू डोर कैंप करवा रही हूँ। म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से भी सर का बहुत ही योगदान है, सर ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुके हैं, जितना भी उनसे हो रहा है कर रहे हैं, और ऑलरेडी म्यूनिसिपैलिटी से ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। जितना भी पब्लिक को जागरूक करना है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी कर रहे हैं अपने तरफ से बहुत ज़्यादा। वैक्सीन की बात नहीं है, वैक्सीन तो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि वैक्सीन सेंटर में भी
लोग जागरूक नहीं हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आज भी मार्केट के लिए निकलते हैं लोग तो मास्क एकदम भूल ही गए हैं लोग। इसके लिए क्या कुछ जागरूकता चलाई जाएगी निगम की ओर से? सर मैं यही बात बोलना चाहूँगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने तरफ से जागरूक करवाएंगे, लेकिन पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मास्क पहन रहे या नहीं पहन रहे। क्योंकि आप खुद जाके, मैं खुद वैक्सीन कैंप करवाने गई थी, आपने जैसे अभी जस्ट तुरंत बोला कि बहुत लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। मैंने खुद भी उन लोगों को बोला कि आप लोग मास्क पहनो, क्योंकि वैक्सीन हम लोगों को 40 to 50% हम लोगों को काम करता है, लेकिन 50% हम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। तो ये म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन हो या चाहे कोई भी हो, आपको मास्क जाके तो मतलब उन पब्लिक को खुद पहनना पड़ेगा। ये तो कोई और नहीं कर देगा ना, पब्लिक पे ऊपर डिपेंड करता है वो लोग अपने आप को कितना जागरूक कर रहे हैं, कितना सेफ रख पा रहे हैं। जिस तरह आपने एक सपना देखा और अपने मुकाम तक पहुंची, वैसे महिलाओं को क्या संदेश देंगी कि जो महिला सपना देख रही है और उस जगह पे नहीं पहुंच पा रही किसी कारणवश, उन लोगों को क्या संदेश देंगी? जैसे बहुत से लोगों में आज के डेट में भी लड़का लड़की में भेदभाव है। जैसे बहुत सारे, मुझे लगता है कि लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं है आजकल के डेट में। लड़का हो या चाहे लड़की हो, मतलब एक ही साथ इक्वली आगे बढ़ रहा है। तो लड़की लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग अपने आप को किसी से कम मत सोचिए। आप लोगों को जो करना है वही आप करो। आप फैमिली को समझाओ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, जिद करके नहीं, प्यार से समझाओ कि हाँ मुझे ये करना है। उन लोगों को उस चीज़ का प्लस पॉइंट समझाओ कि इस चीज़ में मैं जाऊंगी तो हाँ ज़रूर मैं इसमें सक्सेस करूंगी। और ऐसा मन के अंदर ये मत लगाओ कि हम लोग किसी से कम है। आप यही सोचो कि हाँ मुझे करना है तो मुझे करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई डिपेंड नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी। धन्यवाद मजुमदार जी हमारे शो में आने के लिए। तो हमारे साथ थी नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजुमदार दी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सपना देखे तो उसे पूरा करें। और निगम की ओर से धनबाद वासियों के लिए ये एक संदेश छोड़ी है कि कोरोना अभी हमारे देश से नहीं गया है, इसलिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। अपने सहयोगी दीपक परमानी के साथ विजय सिन्हा, आज का सच न्यूज़, धनबाद।